हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, महतारी बंधन योजना का पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा रायगढ़ जिले के खरसिया से 5 सितंबर को डाला गया था। ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से सबके खाता में जो है पैसा चला जाना है। लेकिन अभी तक बहुत सारे हमारे माताएं बहनें हैं जिनके बैंक अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है। तो जो है वो लोग परेशान हैं, क्या करें क्या ना करें, आएगा या फिर नहीं आएगा। यदि पैसा नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है और हमें क्या करना होगा, हम कैसे जानें कि हमारा पैसा हमारे खाते में क्यों नहीं आया है। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल से कारण और समाधान के बारे में जानेंगे। और यदि आपका सब कुछ ओके है, उसके बाद भी पैसा नहीं आया है तो उसका क्या कारण है, सब के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, तभी जो है आप पूरा समझ सकेंगे। साथियों, सबसे पहले तो आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपको महतारी बंधन योजना का 19वीं किस्त सितंबर महीने का 1000 रुपया मिला है या फिर नहीं मिला है। इसके लिए यदि आप जो है वेबसाइट में चेक करोगे महतारी बंधन योजना के जा कर के, तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें जो है 5 से 6 दिन लग जाते हैं वहाँ पर अपडेट होने पर। जब पैसा आता है उसके बाद 5-6 दिन बाद आने के बाद जो है वेबसाइट में अपडेट होता है। तो इसके लिए जो है आप कैसे सुनिश्चित करेंगे, आप जो है अपने मोबाइल के एसएमएस के माध्यम से या फिर जो है एंट्री करवाएंगे अपने पासबुक को, तो जो है आपको पता चलेगा। तो अब जो है आप सुनिश्चित कर लिए कि आपका पैसा नहीं आया है। तो अब आपको जानना क्या है, उसके कारण और समाधान। क्या कारण हो सकते हैं, आप जो है आजमाइश करेंगे अपने तरफ से, क्योंकि आपके पास बैंक खाता है, आपके पास आधार है, आप फॉर्म भरे हैं, आपने जानकारी दी है, तो आपको पता हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से जानेंगे पहला कारण पैसा नहीं आने का। तो यदि आपका जो है आधार इनएक्टिव है, कहने का मतलब यदि आपका आधार कार्ड 10 साल से पुराना है, तो भी जो है आपका पैसा नहीं आ सकता है। नहीं आने का यह भी एक कारण हो सकता है। तो इसके लिए जो है आपको पता है आपका आधार कार्ड है तो 10 साल पुराना है या फिर कितना साल पुराना है। तो अब आपको क्या करना है, आपको जो है यदि आपका आधार कार्ड 10 वर्ष पुराना है तो आप चले जाएंगे किसी आधार सेंटर में और वहाँ पर जो है अपना बायोमेट्रिक अपडेट करा लेंगे, फिंगर वगैरह को अपडेट करा लेंगे, या फिर जो है अपने आँख को और जो है अपडेट करा सकते हैं। जो भी कुछ भी अपडेट आपको करा लेना है, उसके बाद आपको सप्ताह भर जो है वेट करना है। उतने समय में जो है आपका पैसा आ जाएगा, यदि मसला यही रहेगा पैसा नहीं आने का। तो अब देखते हैं साथियों दूसरा कारण, कि पैसा नहीं आने का दूसरा कारण और उसके क्या समाधान हो सकते हैं उसके बारे में। आधार कार्ड का बैंक खाता से लिंक ना होना। यदि आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं रहेगा, उस बैंक में आपका आधार कार्ड मैपिंग नहीं रहेगा, तो आपका पेमेंट जो है डीबीटी के थ्रू नहीं आएगा। या फिर एक और कारण हो सकता है, यदि आपका एक से अधिक बैंक अकाउंट है, तो इसमें जो है पेमेंट पर कैसे दिक्कत होगा। यदि आपके पास जो है मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो आपको पता करना होगा आपने जिस अकाउंट नंबर को महतारी बंधन योजना के लिए दी है, तो उसी बैंक में जो है आपका आधार कार्ड लिंक है उसी अकाउंट में अथवा नहीं है, इसके बारे में जो है आपको पता करना होगा। उसके समाधान के लिए आपको बैंक जाना है। फिर जो है पहले तो आपको पता करना है उस बैंक अकाउंट में आपका आधार लिंक है अथवा नहीं। फिर जो है आधार सीडिंग का आपको फॉर्म भर देना है और महतारी बंधन के लिए दिए गए खाता में आधार मैपिंग को जो है आपको इनेबल करवाना होगा। खाता का बंद होना, तो जो है यह समस्या शुरुआत में होता था, अभी नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे हैं 70 लाख महिलाओं में इस महतारी वंदन योजना में पात्र हितग्राही में से जिनको बहुत सारे पुराने जो है पेमेंट मिल चुके हैं, क्योंकि अभी चल रहा है 19वां किस्त आ चुका है। तो यह समस्या जो है नहीं के बराबर है, खाता बंद नहीं होगा। लेकिन यदि खाता बंद होता है
तब की स्थिति में जो है आपको क्या करवाना है, नया खाता खोलना है और उस नए खाते में आपका आधार लिंक करवाना है और जो है आपका पैसा नए खाते में आ जाएगा डीबीटी के माध्यम से। लेकिन यह मसला जो है ना के बराबर होगा, नहीं होगा। अब देखिए चौथा कारण क्या है साथियों, आपका खाता जो है सक्रिय नहीं है। यह भी समस्या जो है बहुत ही कम लोगों के में होगा, क्योंकि सबका खाता जो है एक्टिव होगा, क्योंकि अभी महतारी वंदन योजना को चालू हुए बहुत दिन हो गया है, चल रहा है। तो इसके लिए जो है आपका केवाईसी अपडेट, यह भी जो है समस्या है, करवाना होगा। और जो है यदि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है तो आपको जो है रीएक्टिव करने के लिए फॉर्म भी भरना होगा। लेकिन यह समस्या बहुत ही कम होगा। अभी के डेट में शुरुआत में हुआ था जब महतारी वंदन योजना का पहला किस्त दूसरा किस्त का दौर चल रहा था, तो उस समय जो है ये समस्या बहुत ही ज़्यादा चल रहे थे, लेकिन अब नहीं चल रहे हैं। अब देखिए साथियों पांचवा कारण, आपका जो केवाईसी है वो पेंडिंग होगा। यदि आप जो है हाल फिलहाल में केवाईसी करवाए होंगे तो पेंडिंग होगा, तो यह पेंडिंग भी जो है एक कारण बन सकता है। इसके लिए आपको बैंक में संपर्क करना पड़ेगा। छठवां कारण क्या हो सकता है साथियों पैसा नहीं आने का, तो यह है प्रधानमंत्री जन धन खाता। यानी कि आप जो है फॉर्म भरते वक्त जन धन खाता को दिए होंगे पैसा आने के लिए, तो इसमें ट्रांजैक्शन के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इस खाते में जो है ट्रांजैक्शन के लिए लिमिटेशंस होते हैं, उसके लिए एक तय राशि की सीमा है। इस कारण से जो है ऐसा भी हो सकता है इसमें। तो इसके लिए जो है आप खाता को अपग्रेड करा सकते हैं, बैंक में संपर्क करके जो है आप बड़ा बना सकते हैं, ताकि जो है आपके बैंक में ट्रांजैक्शन आसानी से हो सके। सातवां कारण क्या है साथियों, खाता धारक का नाबालिग होना एक कारण हो सकता है, परंतु जो नाबालिग होगा उसका तो जो है वो पात्र ही नहीं होगी, वह महिला पात्र नहीं होगी, लेकिन ये भी कारण हो सकता है। आठवां कारण है साथियों इनवैलिड बैंक आइडेंटिफायर, कि आपने जो है फॉर्म भरते वक्त आईएफएससी कोड या फिर अकाउंट नंबर में जो है गलती किए होंगे। तो यह भी समस्या अभी वर्तमान में बहुत कम है, पहले शुरुआत में हो रहे थे, लेकिन वर्तमान में यह समस्या भी बहुत कम है, क्योंकि अभी जो है 19वां किस्त का दौर चल रहा है। नौवां यहाँ पर देखेंगे साथियों कि सब कुछ सही है, आपका सब कुछ सही है, तब की स्थिति में भी पैसा नहीं आया है। यहाँ पर मेन कारण यही है, अधिकांश लोगों का सब कुछ सही है, 95% लोगों का सब कुछ सही है, उसके बावजूद भी पैसा नहीं आया है अब तक 19वां किस्त का। तब जो है आप क्या करेंगे, जो है 5 तारीख को डला था, तो आप देखिए सप्ताह भर देखिए 10 से 12 तारीख, ठीक, 10 से 12 तारीख तक जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि जो है सिस्टम में नेटवर्क में कुछ इधर उधर जो है बैंक ट्रांजैक्शन का इश्यू होता है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यदि आप सप्ताह भर भी वेट कर लिए 5 तारीख के बाद, यानी कि 12 सितंबर तक आप वेट किए, उसके बावजूद भी आपके अकाउंट में 1000 रुपया महतारी वंदन योजना का नहीं आता है और आपका हर एक चीज़ ओके है, तो इस पर किसकी गलती है, आप जो है कमेंट करके खुद बताइए। इस पर गलती है सरकार की सिस्टम की गलती है, उनके अधिकारियों कर्मचारियों की गलती है। यह गलती आपकी नहीं है। यदि आपका सब कुछ ओके है उसके बाद भी पैसा नहीं आता है तो यह गलती सरकार की है। अब यहाँ पर एक सरकार की मंशा है कि जो 70 लाख महिलाएं अभी वर्तमान में महतारी वंदन योजना के लिए पात्र हैं, उनके संख्या को किस तरह से घटाया जाए, कैसे करके जो है कम किया जाए, इसके बारे में सरकार जो है दिन प्रतिदिन जो है नए नए हथकंडे अपना रही है। क्योंकि जब से महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरा गया है तब से कुछ ना कुछ जो है इसके लिए नया नया काम किया जा रहा है सरकार की ओर से। अब क्या होगा, सर्वे होगा, घर घर जा कर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महतारी वंदन योजना के फॉर्म की सर्वे करेगी। अब जो है जो लोग सही में पात्र हैं उनको बिना मतलब का परेशान किया जाएगा। तो इस तरह जो है सरकार की मंशा है
कि कुछ भी करके 70 लाख जितने भी महिलाएं पात्र हैं उनकी संख्या को कम किया जाए। तो यह भी एक कारण हो सकता है आपके पैसे नहीं आने का। बाकी जो है आम आदमी कोर्ट कचहरी के चक्कर में कितने दिन जाएगा 1000 रुपया के लिए, जो है कितना लड़ाई लड़ेगा वो अकेला व्यक्ति। तो इस तरह से कुछ मामले में सरकार भी खुद भ्रष्ट होती है। इस तरह से जो है पैसे को गबन किया जाता है विभिन्न योजनाओं का। केवल महतारी वंदन योजना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सरकार के विभिन्न योजनाओं में जो भ्रष्टाचार होता है उसमें कुछ जिम्मेदारी सरकार की भी होती है, उनके वजह से भी भ्रष्टाचार होती है। तो यहाँ पर जिनका ओके है सब कुछ, वो जो है सप्ताह भर वेट करें, आ जाता है तो ठीक, और यदि नहीं आता है तो इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, हाँ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आवाज़ उठा सकते हैं। बाकी सरकार की मर्जी, यहाँ की जनता की मर्जी। इस बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट करके अवश्य ही अपना विचार साझा करें वीडियो में। तो चलिए साथियों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।